हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज चैप्टर की शुरुआत हो रही है, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। यानी हम लोग ये समझेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, हमने लिखा है यहाँ पे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के प्रत्येक दो बॉडी के बीच जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी देखिए, ये डस्टर एक बॉडी है और ये मार्कर दूसरा बॉडी है। इस दोनों के बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्योंकि हमने लिखा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। इस यूनिवर्स का कोई दो बॉडी ले लो, उस दोनों के बीच कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता होगा। वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उस दोनों के बीच लग रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि दो बॉडी आपने चूज किया, दोनों बॉडी का मास बहुत ही कम है, तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि दो बॉडी में से किसी एक बॉडी का भी मास ज्यादा हो, तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सपीरियंस करेंगे। और दो बॉडी में से दोनों का मास ज्यादा होगा, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा और वहां ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा लगेगा। यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये डस्टर और ये मार्कर दो बॉडी है, दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। लेकिन न डस्टर मार्कर को अट्रैक्ट करेगा न मार्कर, क्योंकि दोनों बॉडी का मास वेरी वेरी स्मॉल है। लेकिन आप एक अदर एग्जांपल लीजिए, ये पेन और सेकेंड बॉडी अर्थ। पहले केस में भी आपने दो बॉडी लिया था, एक डस्टर एक मार्कर। किसी ने एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं किया। हम सेकेंड एग्जांपल में ले रहे हैं, ये मार्कर और दूसरा बॉडी अर्थ। ठीक है, देखिए, यदि हम मार्कर को छोड़ेंगे, अभी हम पकड़े अपने हैंड से, तो ये मार्कर कहां गिरेगा? अर्थ की ओर, क्योंकि इसको अर्थ अपने सेंटर की ओर खींच रहा है। अभी ये क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि हम इसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाकर इस पेन को होल्ड किए हैं। यदि हम पेन को फॉल कराएंगे, छोड़ेंगे, तो ये बार बार किधर गिरेगा? अर्थ की ओर। तो इस पेन का अर्थ की ओर गिरना, ये हमको दर्शा रहा है कि अर्थ इस पेन को अट्रैक्ट कर रहा है। और यहां पे हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऑन मार्कर। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास वेरी वेरी लार्ज है, तो उसके द्वारा मार्कर पर लार्ज अमाउंट में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा है। जो कि अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा है, वह इस मार्कर के अंदर एक एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है, जिसके चलते यह मार्कर किधर गिर रहा है? अर्थ की ओर। तो सिंपली आप यही समझिए कि
इस यूनिवर्स के प्रत्येक दो बॉडी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, प्रत्येक दो के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन कोई किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि आप लोग का मास कम है। ठीक है, आगे हम आपको ये बताएंगे कि इस क्लासरूम में किसी दो स्टूडेंट के बीच कितने न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा।